ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जो सुभाग है वो प्राप्त होया था। इस मौके सीएम नायब सैनी उन्होंने वालों की कुछ किया गया तुहानू सुना देंगे हैं। इन्नी बड़ी कुर्बानी ये इस परिवार ने दी है धर्म की रक्षा लई, समाज की रक्षा लई। अज मेरे लिए बड़ी ये सोहनी गल है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इन साहिबजादों के दिवस को जो उन्होंने शहादत दी है वीर बाल दिवस से मनाने का ये फैसला हम सब ने दिता है। हम सब इस बात को भी जानते हैं कि 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक पूरे परिवार ने बड़ी कुर्बानी दी है और इस कुर्बानी के कारण असी इस खुली हवा विच सांस ले रहे हैं। मुझे अज इस पवित्र थां ते जिथे उन्होंने दीवारां ते चुनवाया गया उस थां ते नमन करन दा मुझे मौका मिला है। बराबर मैं हर वर्ष आने का मौका मिला है। इस वर्ष भी मैं इस थां ते शीश के लिए आया हूँ, उन नमन करने के लिए आया हूँ जिनसे समाज को भी प्रेरणा मिलती है। इन्नी बड़ी कुर्बानी ये इस परिवार ने दी है धर्म की रक्षा लई, समाज की रक्षा लई। तो उधर हरियाणा दे विच सांसद खेल महाउत्सव बहुत ही तरीके नाल मनाया गया। तुहानूं दस दें कि इस मौके सांसद खेल महाउत्सव के जो समापन समागम करवाया गया तो इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने दे वल्लों जो खिडारी ने उन्होंने नाल गलबात की गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही वो खिडारियों के नाल जुड़ते हुए और उन्होंने हौसला वधाउंदे हुए नज़र आए हैं। इस मौके उन्होंने वल्लों हरियाणा के बॉक्सर नीरज के नाल भी गलबात की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीरज तुसी आने वाले समय दे विच नीरज चोपड़ा वांग हरियाणा का नाम चमकाउणा है, देश का नाम चमकाउणा है और उन्होंने कहा कि ओलंपिक दे विच तुसी गोल्ड मैडल जितना है। अज मैं तुहानूं यह टीचा दे के जा रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने दे वल्लों खिडारियों का हौसला बढ़ाया गया, खिडारियों के नाल गलबात की गई है। हरियाणा के बॉक्सर नीरज के मुरीद हो गए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उहदियां काफ़ी तारीफा भी कीतियां गईयां। दस दे कि नीरज हरियाणा का एक उभरदा होया बॉक्सर है, नैशनल लैवल के उत्ते कई मैडल जित चुका है और उसका सुपना है ओलंपिक दे विच मैडल जितण दा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने वल्लों खिडारियों की हौसला अफजाई की गई है, नीरज की हौसला अफजाई की गई है और उसनूं टीचा दिता गया है कि आने वालियां ओलंपिक दे विच गोल्ड मैडल जित के देश का नाम पूरी दुनिया दे विच रोशन करना है। तो की कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने वल्लों कहा गया तुहानूं सुना दिंदे हां। सर जी राम राम हम सभी की तरफ से। नीरज राम राम। और कैसे हो? मैं तेरे जैसा ही हूँ। ठीक है जी। अच्छा नीरज, हाँ जी। ये अब नीरज का नाम सुनकर के ही तुम्हें लगा होगा कि मेरा नाम नीरज है तो मैं भी नीरज चोपड़ा बन जाऊं। हाँ जी। अच्छा नीरज अपने बारे में बताइए। हाँ जी सर, मेरा नाम नीरज है जी और मेरे पिताजी का नाम श्री बलवान सिंह है और वे कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी जॉब करते हैं और मम्मी अपना घर का काम करती है और मैं हरियाणा के टोहाना के गांव डांगरा से रहने वाला हूँ और मैं बॉक्सिंग खेल का खिलाड़ी हूँ जिसमें मैं नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। अच्छा आपने क्या अब खेलों में आगे कैरियर बनाने के लिए बारे में सोचा है? हाँ जी, मेरा वो इससे यही सोच रखा है जी, वही बॉक्सिंग पे करना है कि नहीं करना है जी। मैं चाहता हूँ कि भारत देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आके दूं जी। आप क्या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर्स के मैच इंटरनेट पर कभी देखते हैं क्या?
हाँ जी, विश्व के और अपने देश के भी जने ही बॉक्सर है जी, अच्छे अच्छे, जिनकी मैं फाइट देखूं जी, उन्होंने देख के मोटिवेट हूँ जी, और उन्होंने सीखूं जी भाई वे किस तरह मार लाग रहे हैं, मार के गेड़ लाग रहे हैं। तो ये मोबाइल फोन पर बैठे रहते होंगे, तो पिताजी कहते होंगे जाओ खेलो, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा तो नहीं होता है ना? हाँ, ये तो जी कई बार आ जाओ जी सामने, तो फिर इंटरेस्ट बने ही रहो जी इसमें। बॉक्सिंग में तो आप देख लिया जी भाई किस तरह मार लाग रहे, आप भी गेट देंगे तड़के मार के। अच्छा, सांसद खेल महोत्सव, इसमें आप कब से खेल रहे हैं? क्योंकि सांसद खेल महोत्सव लगातार पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। हाँ और जी, सांसद खेल महोत्सव में खेलने का जो मौका मिला है, ये जो एक्सपोजर और प्रतिस्पर्धा आपको एक खेल में सुधार करने के लिए बहुत काम आती है। हाँ जी, खेलते रहना एक तरीका है, लेकिन स्पर्धा से निकलते रहना ये भी उतना ही महत्व है। तो वो आपको कैसे मदद कर रहा है? ये जी हमारे सांसद खेल महोत्सव हमारे आदरणीय श्री सुभाष बराला जी ने करवाए है। इनके नेतृत्व में हुए, इतने बढ़िया गेम हुए जी, जबरदस्त की कदे देखे ही नहीं भाई, इस तरह के गेम भी हो गए कदे। और हमारा इसमें सुविधा इतनी बढ़िया थी जी कि आना जाना रहना खाना पीना, घर से लेके जाना और छोड़ के आना, जमा तकड़ा कर रखा था जी, जमा सारे बालका ने स्वाद आ गया। क्या नीरज, आज मैं मानकर जाऊं हाँ कि आने जी, वाले समय में हमारा एक और हरियाणवी बॉक्सर देश को गोल्ड मेडल जिताएगा? हाँ जी, देखिए सब लोग तालियां बजा रहे हैं अभी से। जरूर जी। अब ये मान के चलो जी भाई, आने वाले ओलंपिक में या फिर इस तो अगला में जी जरूर मैं आपसे मिलूं जी, और वो मेडल अपने हाथ में लेके दूं जी, अपने पिराऊं कि ये अपने देश का मेडल है जी, अपना झंडा सबसे ऊपर हो गया, अरीब अपने ठाकता रहो। देखिए नीरज, मैं तो हाँ जी। हंसी मजाक कर रहा हूं। हाँ मेरी कोई बात को आप प्रेशर की तरफ मत रख लीजिएगा, ना मस्ती जी। से खेलते रहिए। हाँ मेडल जी। तो मेडल तो अपने आप आएंगे, आप अपनी मस्ती में रहिए। और हाँ मैं जी, अपने आप ये- सभी खिलाड़ियों से कहता हूं कि जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। आप या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। खेल के मैदान में कोई हारता ही नहीं है, हाँ जी, हाँ एक जी, जीतता है दूसरा सीखता है। हाँ जी, आप लोग लगातार प्रयास करते रहें और अपनी ट्रेनिंग, एक्सपोजर, डाइट, हाँ जी, इस तरह की चिंताओं से मुक्त रहें। आपकी हाँ जी। इस तरह की चिंता करने के लिए सरकार है। मैं सभी खिलाड़ियों को और सभी प्रतिभागियों को पूरा मन लगा प्रयास करने की आग्रह करूंगा, और मैं जो विश्वास है कि परिणाम जरूर आएंगे। मेरी तरफ से आज सब आपसे बात करने का मौका मिला, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ 121ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। एक विचार थे, एक संस्कार थे और राष्ट्र भाव का जीवंत स्वरूप थे।
ऐसे महान व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका जीवन हमें प्रेरणा भी देता है, हमें सिखाता भी है कि राजनीति भी साधना हो सकती है। अटल जी का जो जीवन है कि राजनीति साधना भी हो सकती है और सत्ता भी सेवा का माध्यम बन सकती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से हमें मिलता है सीखने को। साथियों, वो अटल विचार थे, क्योंकि वो कवि हृदय थे अटल जी। अटल जी बोलते भी थे कि वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे संस्कारों में, वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे संस्कारों में। सत्ता आई सत्ता गई, सत्ता आई सत्ता गई, पर अटल रहे सिद्धांतों में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन है वो हमें सिखाता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और साथियों, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि विशेष खुशी की यह बात भी है कि आधिकारिक रूप से 2 दिन पहले ही हमारे बने नए जिले हांसी में भी आज सुशासन दिवस का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमने 23वें जिले का गठन इसलिए किया, वह कार्य संस्कृति और हमारी नागरिकों के प्रति जवाबदेही के संकल्प का आज ये अवसर भी है। हम सुशासन दिवस के रूप में जब एकत्र होते हैं, जब हम इसको मनाते हैं, यह दिन हमें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 121ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੌਬੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ अटल बिहारी वाजपेयी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। जब देश पर आपातकालीन का समय था, सब तरफ आपको पता है कि किस प्रकार से सरकार का शिकंजा उस समय लोकतंत्र पर, मीडिया पर, बोलने की जो आज़ादी है उस पर, सब लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल दिया था। 5 साल के बजाय 6 साल का शासन कर दिया था। उस बीच में शायद उस समय की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को गलतफहमी हो गई कि अब तो सब वर्चस्व मेरा ही है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और कोई प्रेशर भी रहा होगा। अचानक उन्होंने आपातकाल की घोषणा की समाप्ति कर दी। समाप्ति की तो चुनाव अभी हुआ नहीं था। रामलीला मैदान में बड़ी सभा बुलाई गई। हम भी उस सभा के प्रत्यक्षदर्शी थे। उस समय उतना एक्टिव तो मैं नहीं था। उस समय जयप्रकाश जी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, देश के बड़े बड़े नेता सब एकत्र हुए। तो सरकार ने लोग वहां ना जाए उसको रोकने के लिए सब तरफ लोगों को रोकने के लिए अवरोधन पैदा कर दिए। फिर भी लोग जा रहे थे। तो शाम के समय उन्होंने टेलीविजन के ऊपर एक फिल्म थी, उस समय आई, आप लोग हंसेंगे कि मुझे उसका पता है, वो फिल्म थी बॉबी। बॉबी फिल्म चलवाई और ये कह करके घोषणा करके कि अब लोग जो है ना बॉबी फिल्म देखने के बैठ जाएंगे और वहां नहीं जाएंगे। तो वहां पता लगा, मंच बताया गया। तो देखो, एक तरफ ये भाषण चल रहा है, एक तरफ सरकार ने बॉबी फिल्म चला रखी है।
आपको यहाँ रहना तो यहाँ रहो, वहाँ घर जाके देखना तो वहाँ जाके बैठो। एक व्यक्ति वहाँ से हिला नहीं कि नहीं हमको तो अटल जी को सुन के जाना है। अटल जी रात के 11 बजे जाके बोले और उसके बाद इतनी भीड़ वहाँ रही। अटल जी का जो वक्तृत्व कला थी, वो कला अपने आप इतनी मार्वलेस थी कि लोग उनको सुनने के लिए दूर दूर से पिन ड्रॉप साइलेंस करके सुनते थे। अटल जी कहा करते थे कि जितने लोग मुझे सुनने आते हैं ये सब हमारे साथ वोट में खड़े हो जाएं तो हम कभी भी सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन लोग उनकी भाषण कला के मुरीद थे। एक बार राजस्थान की बात है, मंच से जब बोलने की उनकी बारी आई तो उस समय मंच संचालक ने कहा कि अब एक बहुत बड़े हार से और अटल जी का स्वागत करेंगे। जो भी पदाधिकारी थे तो खड़े हो गए, एकदम जोर से बोले नहीं। सब बोले हैरान हो गए, ये क्या स्वागत क्यों नहीं करा रहे। तो छूट गई वाक्य बोलते हैं कि नहीं, मुझे हार नहीं जीत चाहिए। अरावली के खनन पर रोक लगा दी है। ਉਧਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਟਲ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਟਲ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੇਟ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟਲ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਗਿਆ ਔਰ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੇਟ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।